आज मैं आपके साथ 5 ऐसी गलतियां शेयर करूंगा जो आपको इंडियन आर्मी से दूर कर सकती हैं अगर आप उन्हें सुधारोगे नहीं। और सबसे खास बात मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये जो 5 गलतियां हैं इसमें से 3 गलतियां तो ऐसी हैं जिनको अगर आप लोगों ने टाइम पे नहीं सुधारा फिर तो आप भूल जाइए कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, ये जो मैं 5 गलतियां आपको आज बताने जा रहा हूं मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि आखिर ये 5 गलतियां मैंने क्यों चुनी। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मैं अगर आपको बोलूंगा कि ऐसा नहीं करना है, यहां से यहां नहीं जाना है, तो इसके पीछे कारण क्या है, यानी कि मेरी हर 5 गलतियों के पीछे मैं आपको प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर उसके काज, प्रॉपर उसका इफेक्ट बताऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा और खासकर उन 3 गलतियों को जिनको सुधारना टाइम पे बहुत जरूरी है, अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को वाकई में इस टॉपिक में मजा आए और आपको लगे कि हाँ आज हम कुछ सीख कर गए हैं। तो वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे। दोस्तों मेरा नाम साजन कुमार है और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ है। दोस्तों हो भी सकता है कि आपको ये गलतियां जानने के बाद ऐसा लगे कि नहीं ये प्रॉपर वे में वर्क जो है नहीं करती हैं, इसके बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना बहुत अच्छा होता है अगर आप लॉन्ग रन चलना चाहते हैं। किस्मत के साथ कभी कभी हमें चीजें मिल सकती हैं लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए नहीं होती हैं। तो इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव, अपने एम को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए हर प्लानिंग, हर मैनेजमेंट के साथ आप उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों पहली गलती को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो पहली गलती है इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट को जो है एड अप किया है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इन 3 पॉइंट्स को। पहला है गुस्सा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है आप लोगों की एडजस्टमेंट। अब मैं आपको लॉजिकल वे में ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मैंने 3 पॉइंट क्यों लिए। जब भी आप इंडियन आर्मी की ओपन रैली देखने जाते हैं तो दोस्तों वहां पे डंडे भी पड़ते हैं, गालियां भी पड़ती हैं। तो बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं देखनी आर्मी, और अपनी फ्यूचर को वहां पे जो है लात मार के वो घर पे आ जाते हैं। तो आपके अंदर सहनशीलता होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने आप को, माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं, मेंटल एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप इंडियन आर्मी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फेल हो जाए। तो ये डिसिप्लिन और सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। और गुस्से को अपने से बाहर निकाल दीजिए, कुछ भी हो बोलिए मैं एडजस्ट कर सकता हूं, एक बार नौकरी मिली तो फिर आगे देखा जाएगा। तो ये थी पहली गलती जो हमेशा आर्मी की रैली में देखने को मिलती है कि लोग गुस्से में आकर अपनी रैली छोड़कर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिया है। अब मैं दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अपनी जो रैली की रनिंग है दोस्तों, कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे जब रैली आएगी तभी रनिंग स्टार्ट करनी है। नहीं, आप लोगों ने हमेशा अपनी रनिंग जो है बरकरार रखनी है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका स्टेमिना उतना अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आप इंडियन आर्मी की जो रनिंग है वो अपना स्टेमिना 5 मिनट का बना के रखिए, क्योंकि जब भी आप इंडियन आर्मी की रैली में जाएंगे वहां पे आप लोगों को तकरीबन जो स्टेमिना है वो 5 मिनट का ही देना पड़ेगा। क्योंकि जब बहुत ज्यादा लड़के होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो दोस्तों वहां पे आपको 5 मिनट के अंदर ही रनिंग करनी होती है। ज्यादातर लड़के 5 मिनट के अंदर रनिंग करके चले जाते हैं, तो फिर जो बाद में बच्चे बचते हैं उनका नंबर ही नहीं आता है, रस्सी को उठा लिया जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं जब 5:30 का टाइम है तो क्यों हमें 5 मिनट तक ही दिया गया, तो ऐसा होता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली मिस्टेक जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो दोस्तों ये है कि आप अपना करैक्टर कभी भी लूज मत कीजिए, कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। अगर आपका पुलिस में आपका नाम आ गया, आपका करैक्टर लूज हो गया, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौथी मिस्टेक मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आपके शरीर पे कोशिश कीजिए बाजू से लेकर यहां तक, शोल्डर तक कोई भी निशान ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे आपके बाजू होने चाहिए, कोई कट नहीं, कुछ नहीं। जब भी आप आर्मी की रैली देखने जाएं तो इस चीज का ध्यान रखें। याद रखिए छोटा सा छोटा निशान भी आपको आर्मी की रैली से दूर कर सकता है। आपको ये कहकर वो निकाल सकते हैं कि ये क्या लड़की के पीछे ये चीज की थी, अरे क्या तू तो लड़ाई करता है, तू तो खुद कट लगा रहा है, तू अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मेरा यकीन मानिए ऐसा होता है। जब भी भीड़ होती है तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके अंदर ढूंढेंगे आपको बाहर करने के लिए, और अगर आप लोगों ने वो गलतियां की होंगी तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए प्यार में है तो लड़की चली जाए तो कभी कट मत लगाइए, कभी भी बाजू पे कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, अपने शरीर को हमेशा साफ रखिएगा।
अब मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे चौथी मिस्टेक दोस्तों ये है कि कभी भी अपने शरीर पे टैटू मत बनवाइए। आज तो छोटा सा टैटू चल जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो छोटा सा टैटू चलता है आपके हाथ के ऊपर यहाँ, ये भी आने वाले टाइम में बंद हो सकता है। तो आप लोग अपने छोटे भाई बड़े भाई कोई भी है तो उसको यही सजेस्ट कीजिए कि टैटू मत बनाइए अगर आपको डिफेंस में जाना है। दोस्तों लास्ट एंड जो फाइनल मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता हूं वो है हस्तमैथुन या फिर मस्टरबेशन आप जिसे कहते हैं। दोस्तों इसके थ्रू भी आप लोगों को फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी अगर आप ओवर लिमिट या लिमिट के बाहर जाके करते हैं तो दोस्तों ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बट अगर आप लिमिट में इस चीज़ को करते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल रखें, सबसे बेस्ट होगा अगर आप ना करें तो आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों यही थी आज की 5 मिस्टेक जो मैंने आपको बताई हैं। कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा यूज़र नेम है साजन LIC 321 और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?